लेकिन सूरजपाल अमू आप भी तो दो नाव पे चल रहे हैं ना। आप एक तरफ कह रहे हैं बीजेपी इज राइट इन जम्मू कश्मीर, हरियाणा में आप सूरजपाल अमू, हरियाणा में आप कहते हैं नहीं सब कुछ गलत है। भाई आम आदमी पार्टी कह रही है कि मनोज सिंह आप आम आदमी पार्टी को कम आंक रहे हैं हरियाणा में। आम आदमी पार्टी हरियाणा में बहुत समय से काम कर रही थी, उनके नेता लोग बाय वन गेट वन फ्री दारू के चक्कर में जेल में चले गए, इलेक्शन से ठीक पहले बाहर आ गए। लोगों ने कहा भाई बाहर आ गए, किसका वोट काटेंगे? केजरीवाल, कांग्रेस का काटेंगे। वो कह रहे भाई हमने काटा है, आप मानने को तैयार नहीं। सिंह साहब, नवीन शर्मा से कर लीजिए पहले। मैं तो ऐश्वर्या, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सूरजपाल जी आ रहा हूँ, अमू जी आ रहा हूँ, एक मिनट, एक करके अमू जी आ रहे हैं आपके पास हम दोनों। हाँ सिंह साहब, मनोज जी, आम आदमी पार्टी, देखिए सबसे अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी को यदि वोट नहीं मिला तो वहां पे कांग्रेस आ गई, तो कांग्रेस को सबसे पहले वोटरों से ज्यादा धन्यवाद आम आदमी पार्टी को देना चाहिए था। क्योंकि आपने गुजरात में देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को कहां लाकर खड़ा कर दिया। पंजाब भी उसका उदाहरण है कि वहां पे इनकी सरकार चले गई, आम आदमी पार्टी वहां चली आई। आम आदमी पार्टी के ऊपर बीजेपी को भी ज्यादा भरोसा था कि ये कांग्रेस की वोट को काटेंगे, लेकिन इस चुनाव में कहीं भी ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। और नहीं दिखने का कारण एक ही था कि लोगों को लगा कि अपना वोट कहीं न कहीं मुझे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए देना है, इसलिए वो उन वोटों को बिखरने नहीं दिया। उन्होंने बीजेपी के विरुद्ध जो कांग्रेस वहां पे सबसे बड़ी पार्टी और स्ट्रांग पार्टी थी उसको उन्होंने दिया है। ठीक है, एक आम आदमी पार्टी से कमेंट ले लेते हैं, इसके बाद अम्मू जी आपके पास आएंगे। वो कह रहे हैं कि आप, हाँ बोलिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ऐश्वर्या भाई ने बोला कि 1+1 की वजह से जेल में गए, थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि ये इमेजिनरी थ्योरीज हैं, असलियत में भाजपा के षड्यंत्र की वजह से जेल में गए थे, ये करेक्शन है। लेकिन दूसरी बात, सिंह साहब कह रहे हैं कि आप पर ज्यादा भरोसा था बीजेपी को कि आप वोट काटेंगे। नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि हम तो वो पार्टी है जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी भी बन गए, हमारी देश की 5 विधानसभाओं में हमारे प्रतिनिधि भी होंगे, आप ये देख लीजिएगा। और बीजेपी वो पार्टी है जिनको 10 साल लग गए थे पहली स्टेट में सरकार बनाने, उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है। स्पीड से हरियाणा में हम तो बहुत तेज स्पीड से हरियाणा में आगे बढ़ रहे हैं। 7000 गाँव में हरियाणा के हमारा संगठन पहुंच गया। और एक पार्टी को क्या चाहिए? आप हरियाणा में जाके किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, पार्टी को विधायक चाहिए, पार्टी के खिलाफ बोलेगा। सब ये बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। और एक बात और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, आज अगर हरियाणा का चुनाव मुद्दों पे लड़ा गया है, उसकी वजह केवल और केवल आम आदमी पार्टी है। जाति और धर्म की लड़ाई से जो सूरजपाल अमू ये कह रहे हैं भाई आम आदमी पार्टी की वजह से लड़ा गया है। ऐश्वर्या, भारत का भाटिया जी को ऊपर रखिए। आम आदमी पार्टी जो कह रही है सब जानते हैं, देश जानता है क्या कह रही है, परंतु मैं भारतीय लोकतंत्र में अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की ताकत मेरे पास है। है। जम्मू कश्मीर में जिस दिन धारा 370 हटाई गई उस दिन मेरे लिए देश सबसे बड़ा दिन था मेरे लिए। मैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर हूं आज की डेट में, ना मैं किसी के पक्ष में बोल रहा हूं। हरियाणा के अंदर जो गलत हुआ मैंने आपके चैनल पर बोला, जम्मू कश्मीर के अंदर जो अच्छा भारत सरकार ने किया उसके लिए मैं खुल के बोल रहा हूँ, बोलूंगा। वहां पर आए दिन मेरे घर परिवार के फौजी मर रहे हैं, उनको आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है। किसी के सर में 5 गोलियां लग रही हैं, किसी की छाती में गोलियां लग रही हैं। वो मारने वाले कौन हैं? उनको सपोर्ट करने वाले कौन लोग हैं? जिनको जनता कह रहे हैं जनता। अरे जहां पर पहले वोट नहीं डालने दिए जाते थे, आज उसी जम्मू कश्मीर के अंदर परसेंटेज का ग्राफ बढ़ा है वोटिंग का। अगर उस देश के हिस्से का भी, लेकिन वो इस ग्राफ को अम्मू जी बता रहे हैं कि ये जनता का क्रोध है, जनता आक्रोशित है इसलिए ग्राफ बढ़ा है। भाटिया आपसे लोग जनता का अवरोध। शिवम जी आ रहा हूं आपके पास भी। अरे सूरजपाल अमू जी, अरे भाई आपके प्रिय मित्र, अरे भाई आपके प्रिय मित्र अनिल विज जो सुबह मुख्यमंत्री आवास जाना चाह रहे थे शिवम जी, और कहीं ना कहीं हरियाणा में डिवाइडेड है कि क्या आपने बीजेपी ने ठीक किया सैनी साहब को बना के। भाटिया जी, आम आदमी पार्टी कह रही है उनकी वजह से आ रहे, अनिल विज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। रिपब्लिक भारत से बात किया अनिल विज ने। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंबाला कैंट से प्रत्याशी अनिल विज और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री, और उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर अंबाला कैंट में हवा किस ओर बह रही है। लेकिन सबसे पहले बात एग्जिट पोल की कर लेते हैं। सर, एग्जिट पोल आ चुका है, आगे कांग्रेस निकल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो पूरी तरह से मतदान नहीं हुआ, पूरी प्रतिशत नहीं आई। चुनाव आयोग ने कहा है कि 11:45 तक रात को वो पूरा प्रतिशत बताने की स्थिति में होंगे। तो
अभी किसी प्रकार के ऐसा कोई तंत्र हो नहीं सकता कि अभी से अंदाजे लगाए जा सके। और एग्जिट पोल की पोल तो पहले भी बहुत बार खुली है। अभी 8 तारीख तक का इंतजार कीजिए। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बहुमत से बनेगी। लेकिन इस बार बम्पर वोटिंग हुई है और हर सीट पर हुई है, तो इसे लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बम्पर वोटिंग हुई है तो वो बीजेपी के लिए हुई है, कांग्रेस के लिए क्यों होगी? कांग्रेस का हाल तो देखो क्या है, आपस में लड़ रहे हैं जगह जगह पे, इनके रिबल्स खड़े हैं जगह जगह पे। लेकिन सर 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो उस समय भी काफ़ी बम्पर वोटिंग हुई थी और इसके बाद कांग्रेस सत्ता से गई थी, तो इस बार भी वही समीकरण जो है बनता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या लग रहा है फिर? नहीं, जब बम्पर वोटिंग होती है तो वो बीजेपी के मतदाता आकर वोट करते हैं जो अदरवाइज नहीं करते हैं। तो इस बार उन्होंने की है, 2014 में भी उन्होंने की थी, ये बीजेपी की वोट है। अंबाला कैंट की बात करें तो टफ फाइट मान रहे हैं यहाँ पर, कांटे की टक्कर मुकाबला? नहीं, कोई कांटा नहीं है, कोई टक्कर नहीं है, पूरे टक्कर नहीं। मनोज सिंह जी एग्जिट पोल की पोल खोल रहे हैं। अनिल विज हमारी साथी से बात कर रहे थे, क्या आपके एग्जिट पोल की पोल खुलने वाली है मनोज सिंह जी? उसके मृदुल एंडिंग कमेंट्स ले रहे हैं सबसे। ऐसा कुछ नहीं है ऐश्वर्या जी। अरे ऐश्वर्या जी क्या करेगा, एग्जिट पोल आपने किया है। आप 3 दिन इंतजार कीजिए और मुझे उम्मीद है कि जो हम आंकड़े लेकर आए हैं उसके इर्द गिर्द ही रिजल्ट आएगा। किसी चीज को आप 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि 3% की मार्जिन जो है वो काफी है और उसमें आते हुए बिल्कुल। एक बार मैं नंबर्स बता देता हूं, फिर आखिरी कमेंट हम लेते हैं। एक बार हरियाणा के जो नंबर आ रहे हैं वो बता देता हूं। वोटिंग परसेंटेज तो लगातार बता रहे हैं, लेकिन 21 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी संभावना है, 59 सीट कांग्रेस को मिलेगी संभावना है, 2 पर जेजेपी, आईएनएलडी 4 और अदर को भी 4 जाएंगी। जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसे ही आंकड़े 30 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 37 पर अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कांग्रेस का और सीपीआईएम का दिखा रहा है। पीडीपी 7 पर जीतेगी, 6 पर जेकेपीसी और 10 अदर के खाते में जाते हुए दिख रहा है। और सबसे पहला कमेंट शिवम त्यागी का ही है, क्योंकि शिवम त्यागी जो दावे किए जा रहे थे और जहां से चर्चा शुरू हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहनत करते हैं लेकिन लोकल लीडरशिप ऐश्वर्या वो कामयाब नहीं हो पा रही। आंसर शिवम जी। 8 तारीख को मैं रिपब्लिक भारत के स्टूडियो आ रहा हूं, फैक्ट्री की नहीं हलवाई की बनी हुई गर्मा गर्म जलेबी लेकर। जीत के साथ ही आप दोनों को खिलाऊंगा, घी सही होना चाहिए गुरु, खिलाऊंगा जो घी सही होना चाहिए, घी सही होना चाहिए, उनको भी खिलाऊंगा, घी बिल्कुल ठीक होना चाहिए, बिल्कुल गांव के आदमी और गांव वाला घी होगा। अरे हलवाई की होगी ओरिजिनल, फैक्ट्री से थोड़ी ना मिलेगी। पॉइंट टेकन, आम आदमी पार्टी बेहतर गांव वाले, पॉइंट टेकन, आम आदमी पार्टी। बहुत बढ़िया शिवम भाई ने बहुत बढ़िया स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है। हार के भी जलेबी खिलानी चाहिए, क्या दिक्कत है। और एक बात है कि आम आदमी पार्टी विधानसभा में हरियाणा की एंट्री करेगी और बीजेपी 10 पार नहीं करेगी हरियाणा। दोनों एग्जिट पोल बीजेपी